अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं मोहसिन रज़ा और आप लोग देख रहे हैं 24 आवर 7 टीचर्स ऑनलाइन। दोस्तों, हमने एचटीएमएल की क्लास शुरू की है और पिछले लेक्चर तक हम लोगों ने एचटीएमएल के ऊपर काफ़ी सारी बात की, लेकिन अभी तक जो है हमने एचटीएमएल का कोई प्रैक्टिकल नहीं किया है। दोस्तों, आज की हमारी क्लास 3 है और आज की क्लास के अंदर हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोगों ने अब तक जितना पढ़ा है या जो हमने एचटीएमएल के बेसिक टैग्स सीखे हैं वो, और आज का जो हमारा एचटीएमएल लैंग्वेज का जो क्लास 3 है उसके अंदर जो हमारे टॉपिक हैं हेडिंग्स, पैराग्राफ, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन, इनका हम एक प्रैक्टिकल जो हमने एचटीएमएल एडिटर नोटपैड पढ़ा था उसके अंदर करके देखेंगे। और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपने एचटीएमएल जो है वो एचटीएमएल एडिटर के अंदर कैसे लिखनी है और फिर उसको जो है एक वेब पेज जो है वो कैसे क्रिएट करना है। तो दोस्तों, ये तो हो गया हमारा आज की क्लास का टॉपिक। तो हम आज की क्लास शुरू करने से पहले देख लेते हैं कि हम लोगों ने पिछली क्लास के अंदर जो है वो क्या कवर अप किया था। दोस्तों, पिछली क्लास के ऊपर अंदर जो है हम लोगों ने बात की थी एचटीएमएल एडिटर के ऊपर, और मैंने आपको बताया था कि ये एक फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है विच कैन बी यूज टू राइट द एचटीएमएल कोड, और वो है हमारे पास नोटपैड की सूरत में। देन वी हैव टॉक अबाउट द गेम ऑफ बॉक्सेस, और होप दैट कि यू हैव जॉइंड द गेम ऑफ बॉक्सेस व्हेन वी आर टाइपिंग और राइटिंग द कोड ऑफ एचटीएमएल। जब हम लोग ये कोड लिख रहे होंगे तो आपको ये गेम ऑफ बॉक्सेस का मज़ा आएगा और आपको सीखने में भी एचटीएमएल जो है वो आसान होगी। देन वी हैव टॉक अबाउट द एचटीएमएल टैग्स। हमने एचटीएमएल टैग्स के ऊपर बात की और फिर हम लोगों ने कुछ जो हमारे बेसिक एचटीएमएल के टैग्स थे उसके ऊपर बात की, और मैंने आपको बताया कि हमारे ये जो बेसिक टैग हैं ये हमारे हर वेब पेजेस के अंदर इंक्लूड होते हैं। दोस्तों, ये तो थी हमारी पिछली क्लास, क्लास 2 तक। दोस्तों, आज की क्लास जो है हमारी उसके अंदर हम लोग अपनी बात जो है वो एचटीएमएल टैग्स के ऊपर जारी रखेंगे और मज़ीद कुछ टैग्स जो हैं उसमें इजाफा करेंगे। उसमें हम लोग सबसे पहले हेडिंग्स टैग को देखेंगे कि हेडिंग्स टैग्स क्या होते हैं और इनका एचटीएमएल के अंदर क्या इस्तेमाल होता है, और फिर हम लोग बात करेंगे पैराग्राफ टैग की कि पैराग्राफ टैग क्या है और एचटीएमएल के अंदर उसका क्या रोल है। देन वी हैव टॉक अबाउट द थ्री थिंग्स, दैट इज बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन टेक्स्ट, कि बोल्ड क्या होता है, इटैलिक क्या होता है और अंडरलाइन टेक्स्ट जो है वो क्या होता है। और ये मैं आपको HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के अंदर विद द हेल्प ऑफ यूजिंग डिफरेंट टैग्स आपको करके भी दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि इस क्लास 3 के अंदर जो है हम लोग लाइव जो है वो कोड भी करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग अपनी क्लास का बाकायदा आगाज करते हैं। दोस्तों, ये वही पिछली स्लाइड है जो हम लोगों ने बिल्कुल लेक्चर के इख्तिताम पे देखी थी, और उसमें देखा था कि हमारे पास कुछ बेसिक एचटीएमएल टैग्स हैं। उसके अंदर हमने डॉक टाइप देखी थी। डॉक टाइप रिप्रेजेंट द डॉक्यूमेंट टाइप, that is HTML, hypertext markup language. Then we have talked about the different tags which we have used in every web page. हम every web page के अंदर इस्तेमाल करते हैं। उसमें हमने HTML का टैग देखा, हेड का टैग, टाइटल का और बॉडी का देखा। यहाँ तक हमने अपनी क्लास पिछली जो है वो ख़त्म की थी। दोस्तों, आज की क्लास के अंदर जो है हम कुछ न्यू टैग्स पढ़ने जा रहे हैं, और उसके अंदर जो हमारे पास पहला टैग है वो है हेडिंग का टैग। दोस्तों, हेडिंग के टैग के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ लिखते हैं इन एंगल ब्रैकेट्स के अंदर H1, H रिप्रेजेंटिंग द हेडिंग और 1 रिप्रेजेंट द साइज ऑफ दैट हेडिंग, कि उस हेडिंग का साइज क्या होगा, और 1 रिप्रेजेंट द लार्जर साइज ऑफ हेडिंग, कि आपकी वो लार्जर साइज की हेडिंग होगी, एंड 2 रिप्रेजेंट द स्मॉलर साइज ऑफ हेडिंग फ्रॉम द 1 साइज, जो आपका साइज 1 की है उससे आपका वो जो हेडिंग 2 है वो उससे कम की होगी। और इसी तरह फिर हमारे पास H3 का टैग है, H4 का टैग है, H5 का टैग है और H6 का टैग है। और इनको क्लोज करने के लिए दोस्तों वही है कि हम लोग सिर्फ जो है उनके एंड के मतलब शुरू से पहले जो है एक स्लैश लगा देते हैं, तो वो टैग जो है हमारा
क्लोज होता है, और हमने एक गेम ऑफ बॉक्सेस के बारे में पढ़ा था और देखा था कि हमारा जो भी बॉक्स ओपन होता है वो क्लोज ज़रूर होता है, ठीक है? लेकिन एचटीएमएल के अंदर कुछ टैग्स ऐसे भी हैं जो ओपन तो होते हैं लेकिन क्लोज नहीं होते। विद द कमिंग सीरीज ऑफ लेक्चर मैं आगे चल के कुछ टैग्स ऐसे भी होंगे जो आपको दिखाऊंगा कि जो ओपन तो होंगे लेकिन उनका क्लोजिंग टैग नहीं होता। ये तो है कुछ आगे फर्दर लेक्चर्स में आने वाली बात। उसके बाद दोस्तों आज की ही इस क्लास के अंदर हम लोग बात करेंगे पैराग्राफ टैग के ऊपर। पैराग्राफ जो है वो पी से हम एंगल ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं और पी को पी स्लैश के साथ क्लोज करते हैं, वो टैग क्लोज हो जाता है। बोल्ड के लिए बी यूज करते हैं और बी जो है उसको अगर हम स्लैश लगा देंगे तो बी का टैग क्लोज हो जाएगा। इटैलिक है जी, इटैलिक के लिए हम लोग जो है आई का टैग इस्तेमाल करते हैं और आई को स्लैश के साथ हम क्लोज कर लेते हैं। और लास्ट में हम देखेंगे कि एक हमारे पास टैग है वो है अंडरलाइन टैग। अंडरलाइन टैग को हम जो है यू से रिप्रेजेंट करते हैं और जो हमारा यू का टैग है वो हम जो है स्लैश यू के साथ जो है क्लोज करते हैं। दोस्तों ये तो हो गए हमारे टैग्स, और मैंने आपको शुरू में बताया था कि आज की जो क्लास है उसके अंदर हम लोग अपना जो हमने HTML एडिटर नोटपैड पढ़ा है उसके ऊपर ये टैग्स मैं आपको करके भी दिखाने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग HTML एडिटर ओपन करते हैं। हम स्टार्ट पे गए, स्टार्ट पे जाने के बाद आपने ऑल प्रोग्राम्स या ऑल एप्स के ऊपर चले जाना है और उसमें जाना है आपने एक्सेसरीज के ऊपर। यहाँ पे हम नीचे डाउन करते चले जाते हैं और इसमें हमारे पास आ जाएगा जी एक्सेसरीज, ये विंडोज एक्सेसरीज लिखा हुआ। तो जब आपके पास विंडोज एक्सेसरीज आ जाए यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे। इसके अंदर दोस्तों ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा नोट पैड लिखा हुआ है। जहाँ पे आपको नोट पैड नजर आए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है नोट पैड की जो विंडो है वो ओपन हो जाएगी। तो दोस्तों हमने अपना जितना भी HTML का कोड लिखना है वो इस नोट पैड वाली फाइल के अंदर लिखना है। तो हम लोग शुरू करते हैं जी अपनी HTML का टैग। और सबसे पहले हमने जो है वो पढ़ा था डॉक टाइप का, तो हम लोग जो है वो डॉक टाइप लिखेंगे और उसके साथ जो है हम लोग वही HTML लिखेंगे। ये फॉन्ट साइज थोड़ा सा छोटा है, मैं इसको बड़ा कर देता हूं ताकि आपको जो है देखने में और HTML समझने में जो है वो आसानी रहे। मैं इसको कर देता हूँ जी 48 पे। अब देखें, अब आपको ये बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा होगा। दोस्तों ये हमारा फर्स्ट टैग हो गया। हम लोग सबसे पहले बेसिक टैग्स देख लेते हैं। हमने जो सबसे बेसिक टैग था वो HTML का था। हमने HTML लिखा। HTML का हमने कहा था कि जी हमने जो भी बॉक्स ओपन करना है उसका क्लोजिंग जरूर आना चाहिए। तो आप साथ के साथ ही क्लोजिंग डाल दिया करेंगे तो उसका फायदा ये होगा कि आप वो भूलेंगे नहीं कि आपने किस बॉक्स को ओपन किया और किसको क्लोज करना है। तो हमने HTML लिख के इसके साथ स्लैश लगा दिया तो ये HTML का क्लोजिंग टैग बन गया। अब जो है हमने उसके बाद जो है एक दूसरा टैग देखा था जिसको हमने कहा था कि जी ये हमारा है हेड का टैग। हेड लिखा, हेड के साथ जो है हमने हेड का क्लोजिंग टैग लगाना है। हेड का क्लोजिंग टैग लिखने के लिए मैंने इसको कॉपी किया, इसको पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद शुरू के अंदर मैंने फ्लैश लगा दिया। फ्लैश लगाने के बाद जो है ये हमारा टैग हेड का क्लोज हो गया। इसके बाद हमने एक और टैग पढ़ा था जिसको हमने कहा था कि जी ये हेड के अंदर होता है, मतलब एक बॉक्स है हेड का उसके अंदर होता है, और उसको हमने कहा था कि जी ये हमारा टाइटल का टैग है। टाइटल का टैग हमने लिखा, इसको हमने कॉपी किया, इसको पेस्ट किया। उसका फायदा यह है कि हम साथ के साथ ही जो है इसको क्लोज कर देंगे। स्लैश लगाकर हमने क्लोज कर दिया। अब इसके अंदर हमने हेडिंग के अंदर लिखना है टाइटल के अंदर। टाइटल के अंदर हमने लिखा जी वेलकम टू 24 आवर्स 7 टीचर्स ऑनलाइन। ये हमारा इस वेब पेज का टाइटल होगा जो हमने इसके अंदर लिख दिया है। जब हम इससे अपना वेब पेज जनरेट करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि टाइटल में ये कहाँ लिखा आ रहा है। उसके बाद एक टैग हमने पढ़ा था जी बॉडी का, और बॉडी को हमने जो है वो बिल्कुल एंड के ऊपर क्लोज किया था और मैंने ये कहा था कि बॉडी के अंदर जो है हमारे पूरे वेब पेज का बाकी का कंटेंट आता है। हमने यहाँ तक लिख लिया है जी। इसको हम सेव कर लेते हैं। अपने फाइल पे जाकर सेव पर भी क्लिक कर सकते हो, और दूसरा इसकी शॉर्टकट की जो है वो कंट्रोल एफ है। अगर आप कंट्रोल एस प्रेस करते हो तो उससे भी आप अपना वेब पेज स्टोर कर सकते हो या सेव कर सकते हो। हमने इसको डेस्कटॉप लोकेशन बताई और हमने इसका नाम रखा जी क्लास का नाम जो है वही हम रख लेते हैं क्योंकि हमारी क्लास चल रही है 3, तो हमने लिखा क्लास 3 और .htm या .html। दोस्तों ये जो इसके ऊपर मैंने लिखा है .htm या .html,
ये आपने ज़रूर लिखना है। अगर आप लोग ये नहीं लिखेंगे तो फिर जो है आपकी वो आउटपुट वाली मतलब वेब पेज की सूरत में आपका पेज जनरेट नहीं होगा, बल्कि नोटपैड की एक टेक्स्ट फाइल आपके पास बन जाएगी और जब आप उसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये जैसे बिल्कुल टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है ऐसे ओपन हो जाएगा, वो वेब पेज नहीं होगा। तो आपने जब भी HTML का कोई भी आपने वेब पेज डेवलप करना है, जब आप उसका नाम रखेंगे तो एट द एंड ऑफ द फाइल नेम आपने डॉट एच टी एम या डॉट एच टी एम एल मतलब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये आपने डॉट एच टी एम एल जरूर लगाना है ताकि आपका जो है वो वेब पेज की आउटपुट की सूरत में वो जनरेट हो। हम इसको सेव कर लेते हैं जी। मैं आपको चलकर डेस्कटॉप पर दिखा देता हूं कि ये हमारे सामने क्लास 3 का जो है वो एक वेब पेज मतलब ये क्रोम की शक्ल का बन गया। जब हम इसको ओपन करते हैं तो हमारे सामने जो है एक वेब पेज ओपन हो जाता है और इसके अंदर देखें यहाँ पे ये लिखा हुआ आ रहा है वेलकम टू 24R7 टीचर्स ऑनलाइन। ये है दोस्तों हमारा वो टाइटल, क्योंकि मैंने बताया था कि जब भी हम वेब पेज ओपन करते हैं तो ऊपर वाली जो बार होती है उसको हम टाइटल बार कहते हैं और द कोड विच हैव बीन एंटर्ड इन द टाइटल टैग दैट इज रिप्रेजेंट ऑन द टाइटल बार, वो टाइटल बार के ऊपर रिप्रेजेंट होता है और ये मैंने आपको दिखा दिया। दोस्तों आज की हमारी इस क्लास 3 के अंदर जो हमने कुछ नए टैग्स के ऊपर बात की उसमें हमने कहा एक पढ़ा है जी हेडिंग का टैग। अब हेडिंग के टैग को जो है वो हमने कहा कि जी हम लोग लिखते हैं H1 के साथ। दोस्तों मैंने जैसे आपको बताया था कि HTML जो है वो केस सेंसिटिव नहीं है। पहले जो है हमने सारा कोड जो है वो मतलब कैपिटल लेटर के अंदर लिखा है। अब जो कोड हम लिखने जा रहे हैं वो मैं स्मॉल लेटर के अंदर लिखता हूँ ताकि आपको उस केस सेंसिटिविटी का भी आइडिया हो जाए। ये हम स्मॉल के अंदर लिख रहे हैं, इसकी आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। H1 लिखा, H1 लिखने के बाद H1 के अंदर जो है हमने इसको स्लैश लगाकर क्लोज कर दिया। अब इसके अंदर मैं लिख लेता हूं जी मोहसिन रजा। अब दोस्तों हम इसको सेव करते हैं और सेव करने के बाद हम अपने जाते हैं वेब पेज के ऊपर। हमने जाके इसको रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश किया तो हमारे पास देखें H1 की सूरत में एक हेडिंग लिखी हुई नजर आ रही है और ये हमारी हेडिंग 1 है। और मैंने आपको ये बताया था कि H1 जो है बेसिकली रिप्रेजेंट करता है लार्जर हेडिंग को और जो H6 है वो रिप्रेजेंट करता है स्मॉलर हेडिंग को। तो चलिए हम लोग ये भी देख लेते हैं कि ये H1 और H6 और बाकी के जो हमारी हेडिंग के टैग हैं उनमें क्या फर्क है। मैंने H1 को ही कॉपी कर लिया है और इसके साथ जो है मैं H2 लगा दूंगा और इसका जो है भी H2 के साथ क्लोजिंग करेंगे। फिर हम लोग H3 लगा देंगे, उसके साथ H3 क्लोजिंग करेंगे, H4 लगाएंगे, H4 लगाने के बाद जो है H4 का क्लोजिंग करेंगे। फिर हम H5 लिखा, फिर H5 का हमने क्लोजिंग किया और लास्ट में जो है मैंने बताया था कि हमारे पास हेडिंग के 6 टैग्स हैं। तो H6 लिखा और H6 को जो है हमने क्लोज किया। इस फाइल को हमने सेव किया और वेब पेज के ऊपर जाकर हम जब रिफ्रेश करेंगे तो आप भी देखें H1 आपको बिल्कुल स्मॉलर लिखा हुआ नजर आ रहा है और बाकी के जो है हमारे पास वो आपको बड़ा नजर आ रहा है। इसमें जो ये फर्स्ट वाला है वो H1 को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो लास्ट वाला मोहसिन रजा लिखा हुआ है ये H6 को रिप्रेजेंट कर रहा है। दोस्तों ये तो था हमारा पहला टैग जो हमने हेडिंग के हवाले से पढ़ा। दूसरा जो हमने टैग पढ़ा था वो पढ़ा था पैराग्राफ से रिलेटेड। पैराग्राफ के लिए हम लोग मैंने आपको बताया था कि पी का टैग यूज करते हैं। हमने पी का टैग लिखा, पी का टैग लिखने के बाद साथ ही मैं इस पी के टैग को जो है वो क्लोज कर लेता हूं और इसके अंदर मैं लिखता हूं कि जी दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज फॉर 24R7 टीचर्स ऑनलाइन। ठीक है जी, ये हमारा एक पैराग्राफ हो गया। आई होप you are enjoying the HTML class and you are seeing class number 3। क्या आप लोग क्लास नंबर 3 देख लो। ये हमने एक पैराग्राफ टाइप किया पी के अंदर और हमने इसको सेव किया। सेव करने के बाद हम जाते हैं हम जी अपने वेब पेज के ऊपर और इसको हमने किया रिफ्रेश। रिफ्रेश किया तो हमारे सामने ये एक पैराग्राफ लिखा हुआ आ गया। तो दोस्तों ये था हमारा पैराग्राफ का टैग। और फिर हमने साथ पढ़ा था कि हम लोगों ने बोल्ड कैसे करना है। दोस्तों जो बोल्ड का टैग है, बी का टैग, आप देखें ये बिल्कुल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है।
पी से मुराद पैराग्राफ, बी से मुराद बोल्ड है, यू से मुराद अंडरलाइन है, आई से मुराद इटैलिक है। तो आपको ये टैग्स भी याद करने में आसानी रहेगी। एच से मुराद हेडिंग है और हेडिंग के डिफरेंट साइजेस हैं, उसको हम 1 2 3 4 5 6 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप इनको सेम एज इट इज याद कर लीजिए। सबसे पहले आप बेसिक टैग याद कीजिए और उसके बाद फिर हेडिंग, फिर आपका पैराग्राफ और फिर हमने बोल्ड का। दिस इज बोल्ड टेक्स्ट। अब ये बोल्ड का जो हम टैग यूज कर रहे हैं, ये बेसिकली क्या करता है, बी को हमने क्लोज कर लिया। ये बेसिकली ये करता है कि जो हमारा नॉर्मल टेक्स्ट है उससे थोड़ा सा मोटा करके हमें टेक्स्ट दिखाता है। तो चलिए हम लोग वेब पेज के ऊपर देखते हैं कि वो हमारा टेक्स्ट बोल्ड हुआ है या नहीं। हम इस पेज को रिफ्रेश करते हैं तो आप देखें कि ये हमारा जो नॉर्मल टेक्स्ट है, ऊपर वाला पैराग्राफ वाला और नीचे वाला जो है हमारे पास नॉर्मल है, तो बोल्ड है। अब इसके साथ जो है हम लोगों ने एक टैग पढ़ा था अटैलिक का। अटैलिक से मुराद ये है कि हमारा जो टेक्स्ट है, दिस इज ITAL अटैलिक टेक्स्ट। अटैलिक जो है वो बेसिकली हमारे टेक्स्ट को थोड़ा सा तिरछा करके दिखाता है। तो हम लोग चल के वेब पेज के ऊपर देखते हैं अपनी आउटपुट को। हमने इसको फाइल को सेव करना है, कंट्रोल F के जरिए मैंने सेव किया, या आप फाइल पे जाके सेव पे भी क्लिक करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। हमने इसको रिफ्रेश किया तो अब देखें हमारा जो बोल्ड के साथ टेक्स्ट है वो लिखा हुआ आपको इटैलिक नजर आ रहा है दो, और ये एक ही लाइन के अंदर लिखा हुआ है। दोस्तों अगली आने वाली क्लास के अंदर मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि ये एक लाइन से हम दूसरी लाइन में कैसे शिफ्ट करते हैं और उसके लिए कौन सा टैग यूज करते हैं। चलिए आज की इस क्लास 3 के अंदर हमने आखिरी जो देखा था वो हमने यू का टैग देखा था, और यू का हमने कहा था कि ये बेसिकली अंडरलाइन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। हमने यू का टैग लिया एंगल ब्रैकेट्स के अंदर और हमने इसको कहा जी दिस इज अंडरलाइन टेक्स्ट, कि ये जो है हमारा टेक्स्ट वो अंडरलाइन है। तो ये हम चल के देखते हैं। हमने इसको फाइल पे जाके इसको सेव किया और वेब पेज पे जाके हमने वेब पेज को जब रिफ्रेश किया तो हमारे सामने ये अंडरलाइन का टेक्स्ट आ गया। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज ये जो हमने टैग पढ़े हैं, हेडिंग का टैग, पैराग्राफ का, बोल्ड का, इटैलिक का, अंडरलाइन का, आप लोगों को समझ आ गया होगा। दोस्तों ये थी हमारी क्लास 3 और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को HTML सीखते हुए मज़ा आएगा। और आप लोगों को अगर वाकई मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप लोग अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों अगली क्लास तक के लिए मोहसिन भाई को इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।